मेरे दोस्तों, हमारी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ या जनरल लाइफ के अंदर बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस, बहुत सारे ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे सामने आती हैं जो उन स्किल्स के ऊपर बेस कर रही होती हैं या उन कामों पर बेस कर रही होती हैं जो हमने पहले नहीं किए होते। अगर आपको कोई ऐसी सिचुएशन का सामना है तो ये वीडियो आपके लिए है। मेरे दोस्तों, होता क्या है कि अगर हम इन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करें तो हम अपने हालात को बदल सकते हैं, नेक्स्ट लेवल के ऊपर जा सकते हैं और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर सकते हैं। और अगर हम इन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल ना करें तो डेफिनेटली हम मीडियोकर ही रहेंगे। ये टेक्निक मैंने एक नहीं 2 किताबों के अंदर देखी है, ऑलमोस्ट सेम आइडियोलॉजी के थ्रू, और इस टेक्निक को इम्प्लीमेंट करके मैंने बहुत सारी नई स्किल्स को अपनी लाइफ के अंदर बिल्ड किया और इसी तरह मैंने बहुत सारी अपनी वीकनेसेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट किया। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, मित्रा दी पॉडकास्ट के अंदर खुशामदीद। मेरा नाम अली रज़ा ज़ैदी है। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ERP कंसल्टेंट और सोल्यूशन आर्किटेक्ट हूँ। मेरे दोस्तों, प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं और चली भी जाती हैं। इन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करने के लिए हमें नई स्किल्स को सीखना पड़ता है। नए टास्क को अचीव करने के लिए हमें खुद ज़िंदगी को खुशामदीद कहना पड़ता है, नए चैलेंजेस को खुशामदीद कहना पड़ता है। तो ये उसी वक्त होता है जब हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हो और हम वो काम अचीव करना चाहते हों। प्रैक्टिसिंग माइंड के अंदर ऑथर कहते हैं D फॉर डू इट, O फॉर ऑब्जर्व एंड C फॉर करेक्ट। मेरे दोस्तों, जब भी कोई आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले तो जैसे तैसे करके आप उसको कर डालिए। आप विलिंग होने चाहिए उसको करने के लिए। ड्यूरिंग काम करते हुए जितने भी चैलेंजेस आएंगे उसको आप सॉल्व करते जाइए और फर्स्ट टाइम आप कंप्लीट कर लीजिए। देन यू हैव टू ऑब्जर्व। अब ऑब्जर्वेशन के अंदर ह्यूमन माइंड जो है वो कंपैरिजन करने बैठ जाता है, जज करने बैठ जाता है। इसके ऊपर आपने कंट्रोल करना है। होता क्या है कि हमारे जहन में एक आइडियल इमेज होता है, एक एक्सपीरियंस बंदे के रिजल्ट का इमेज होता है और हम उससे कंपैरिजन करने बैठ जाते हैं और हमारा कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है। एट दैट टाइम आपको कंपैरिजन नहीं करना, जस्ट एज अ थर्ड पार्टी ऑब्जर्व करना है कि इसमें क्या क्या कमियां रह गई थी, इसको मैं किस तरीके से बेहतर कर सकता था और मुझे क्या करना चाहिए इसमें। जब भी आपके पास ये ऑब्जर्वेशन होगी तो आप डेफिनेटली उसको करेक्ट कर लेंगे। देन कम्स अ थर्ड स्टेप, करेक्ट इट। और जो भी मिस्टेक्स, जो भी कमियां रह गई हैं उसको करेक्ट कर लीजिए। यही वे है कि जिसके थ्रू हम लोग नई स्किल सीखते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ को हाथ से जाने नहीं देते। यही बात रिचर्ड ब्रैंसन अपनी किताब डू इट लेट्स डू इट के अंदर कहता है कि विलिंग है आप करने को और कर डालिए। पहली दफ़ा गलत होगा, दूसरी दफ़ा आप उसको ठीक कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर किसी और टॉपिक के साथ और शायद प्रैक्टिसिंग माइंड की डिटेल बुक समरी के साथ।